अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है यंग मॉडल्स। तो यंग मॉडल्स की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन और हुक्स लॉ की वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बताया है और स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में रिलेशन क्या होता है उसका हमने हुक्स लॉ के अंदर बताया है। तो इसलिए आपने उन वीडियोस को लाजमी देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यंग मॉडल्स को। यंग मॉडल्स को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे और हम वीडियो में आगे चल के आपको एक्टिविटी भी इसके हवाले से थोड़ी परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यंग मॉडल्स जो है वो इसका कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर होगा और आपको यंग मॉडल्स का बेसिक पढ़ने का मकसद समझ आएगा। यंग मॉडल्स क्या है, इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडल्स। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगती है उसको हमने स्ट्रेस का नाम दिया था। टू टेंसाइल स्ट्रेन, अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी पहले लेंथ क्या थी और बाद में लेंथ में जो चेंज आया है उनके दरमियान जो रेशियो होती है, यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जो होगी, इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। तो अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि डेरिवेशन इसकी क्या हमें किस चीज़ के बारे में हमें बता रही है। तो यंग मॉडल्स को हम इसका फार्मूला जो है वो भी एंड पे प्रूव करते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग बार है जिसकी लेंथ एल नॉट है। एल नॉट मीन कि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। जब हमने और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, और जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स जो है जो कि इक्वल टू द वेट हमने अप्लाई किया जिससे इसमें खिंचाव पैदा हुआ, यानी इस लॉन्ग बार की लेंथ में इजाफा हुआ है। और देखिएगा यहाँ पे कि ओरिजिनल लेंथ इसकी एल नॉट थी। जब इस पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द वेट हमने अप्लाई किया तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में इजाफा हुआ, जिसको हमने चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल का नाम दिया। डेल्टा स्मॉल चेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो डेल्टा एल यानी स्मॉल जो इसमें चेंज है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हमारे पास हो गया। अब इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो एल होगी है। इन रॉड की टोटल लेंथ हमारे पास क्या बन जाएगी? एल, जो कि इस रॉड की टोटल लेंथ है। फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स जो कि वेट के बराबर हमने अप्लाई किया, तो उसके बाद इसकी लेंथ एल होगी। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा है यंग मॉडल्स इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन होती है, तो आप इसी को मैथमेटिकली फॉर्मूले से लिखते हैं। यंग मॉडल्स इज इक्वल टू, ये वाई के सिंबल से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी किसी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगती है उसको हमने किसका नाम दिया था? उसको हमने स्ट्रेस का नाम दिया था। अब हम देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेन जो है इसका फार्मूला होता है कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कितनी लेंथ में तब्दीली आई जो हमने एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट हमने अप्लाई किया, तो इसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ हमारे पास आया है उसको ऊपर लिखेंगे और एल नॉट जो कि ओरिजिनल लेंथ ये थी और बाद में इतना इस लेंथ के अंदर चेंज आ गया, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल नॉट, जो कि हमारे पास बनेगा टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि फोर्स लगाने से उस रॉड के अंदर कितना बिगाड़ पैदा हो गया है, कितना उसकी लेंथ में इजाफा हो गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। अब डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड है और इसको हमने स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन जो यंग मॉडल्स का फार्मूला है, इसके लिए स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को अलग से यहां पे लिखा भी हुआ है। तो स्ट्रेस जो है वो इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, जैसे हमने यहां पे भी आपको बताया स्ट्रेस है फोर्स बाय एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होती है। अब चेंज इन लेंथ को अगर आपने मालूम करना है तो आप बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हो, यानी टोटल हमारे पास जो लेंथ है वो एल है और एल किसके इज इक्वल टू है? एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। टोटल लेंथ हमारे पास रॉड की जो है वो एल होगी थी,
जब हमने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था विच इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो कि उसके वजन के वेट के बराबर था। तो एल हमारे पास आ गया फिर एल नॉट प्लस डेल्टा एल। अब अगर आपको डेल्टा एल मालूम करना होगा तो आप क्या लिखोगे, एल माइनस एल नॉट। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा है टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो कि एल नॉट थी, और एल माइनस एल नॉट जो हमारे पास है वो चेंज इन लेंथ के बराबर है डेल्टा एल, और नीचे हमारे पास ओरिजिनल लेंथ एल नॉट ही आ जाता है। अब हमने जो यंग मॉडुलस का फार्मूला देखा है तो इसमें हमारे पास यंग मॉडुलस इज इक्वल टू है स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमने निकाल ली है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड टेंसाइल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी जो लंबाई में इजाफा हुआ और उसके नीचे हमने लिख दिया ओरिजिनल लेंथ, जो उसकी पहले लेंथ हमारे पास रॉड की ये थी। अब ये वाले जो फार्मूला आए हमारे पास स्ट्रेस का और टेंसाइल स्ट्रेन का, इसको हम यंग मॉडुलस का जो हमने एक फार्मूला मैथमेटिकली लिखा हुआ है उसके अंदर हम इसको लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू है, स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि हमने हुक्स लॉ के अंदर पढ़ा था, हुक्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट के बराबर होती है। कब, जब कोई बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहती है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए ही हम इसको परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं। तो अब हमारे पास स्ट्रेस किसके इज इक्वल टू है, फोर्स बाय एरिया है, एंड टेंसाइल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है। तो ये देखिएगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है। अब हम क्या करते हैं, एफ बाय ए है, तो ये वाली चीज डिवाइड हो रही है तो इसको हम उलट कर देंगे, तो एल नॉट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर डेल्टा एल आ गया। तो इसका फार्मूला हमारे पास बन गया एफ एल नॉट बाय ए डेल्टा एल। एफ क्या, फोर्स जो कि इज इक्वल टू वेट लग रही थी, और एक है ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लॉन्ग बार रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास है वो ए है, और डेल्टा एल जो है वो क्या है, वो चेंज इन लेंथ है, यानी उसकी लंबाई में जो इजाफा हुआ है। तो इस तरह से यंग मॉडुलस के इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि y जो यंग मॉडुलस है वो हमारे पास इज इक्वल टू है एफ एल नॉट बाय ए डेल्टा एल आ गया। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, हम जानते हैं कि फोर्स को हम न्यूटन में लेते हैं और लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, और चेंज इन लेंथ है, बेशक लेंथ है ये चेंज इन लेंथ है, तो यूनिट तो लेंथ को हम मीटर में ही लेते हैं, तो इसलिए इसके यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर ही आ जाएगा। तो ये वाला मीटर इस वाले मीटर से कैंसिल हो जाता है, तो न्यूटन और ये मीटर ऊपर जाके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा ये nm-2, यानी यंग मॉडुलस का यूनिट है वो nm-2 हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से यंग मॉडुलस के थ्रू हमने देखा है कि जब हम किसी लॉन्ग बार एक हमारे पास रॉड है उस पे हम फोर्स विच इज इक्वल टू वेट अप्लाई करते हैं, तो यंग मॉडुलस हमें उस चीज का जो है वो रिजल्ट दे देता है कि वो किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एफ एल नॉट बाई ए डेल्टा एल। यानी जब लेंथ में चेंज आ रहा होता है तो यंग मॉडुलस के थ्रू हम उसकी वैल्यू जो है उसको आसानी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। यानी यंग मॉडुलस हमें इस चीज के बारे में बता देगा कि हमने किस जो स्ट्रेस अप्लाई किया है, स्ट्रेन अप्लाई किया है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कितनी फोर्स पर एरिया हुआ है और टेंसाइल स्ट्रेन कितना हुआ है वो यंग मॉडुलस के बराबर होता है। तो इस तरह से हम यंग मॉडुलस जो है वो डिफरेंट मटेरियल जो है एल्यूमिनियम है या और भी बहुत से मटेरियल है उनका हम यंग मॉडुलस जो है यानी उनकी चेंज इन लेंथ जो हमारे पास है जो इजाफा हुआ है और टोटल लेंथ जो है रॉड की या बार लॉन्ग बार रॉड जो हमारे पास है इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी बनती है उसके बारे में हमें आइडिया हो जाता है, उसके बारे में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि इसकी लेंथ में जो है वो कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो अब हम इसी चीज़ को आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू इसको आपको परफॉर्म करके दिखाना है। हम एक वेट को साथ हैंग करेंगे और वेट लगा के हम आपको चेक करवाएंगे कि किस तरह से स्ट्रेस अप्लाई करने से टेंसाइल स्ट्रेन आता है, चेंज इन लेंथ आता है और उसकी टोटल लेंथ जो है वो कैसे चेंज होती है, उसमें कैसे इजाफा आता है। तो इसको हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने हैंगर अटैच किया हुआ है और हम अब वेट भी जो है हैंग करके दिखाते हैं। अब देखिएगा ज़रा इनिशियल रीडिंग जो है, क्योंकि हैंगर का जो मैस है वो 50 ग्राम है, तो इस तरह से हमारे पास देखिएगा कि इसकी लेंथ में इजाफा हो गया पहले से ही। तो अब हम आपको दिखाते हैं ज़रा कि इसके अंदर एक हमारे पास 50 ग्राम का मैस है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर जब हम रखते हैं इसको तो किस तरह से फोर्स अप्लाई होगी विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ दिस
वेट जो हमने डाल रहे हैं इसके बराबर होगी, यानी F इज इक्वल टू W होगा। जितना वेट डालेंगे उतनी इसकी फोर्स इस पे अप्लाई होगी। और आप देखिएगा कि स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा हो रहा है। ये देखिएगा कि पहले स्प्रिंग हमारे पास कितना था, तो अब उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, तो यानी चेंज इन लेंथ आ गया। पहले ओरिजिनल लेंथ को फिर से देखिएगा, जब इसके साथ एक हमने पहले से 50 ग्राम मैस का हैंगर अटैच किया हुआ है, तो तब इसकी लेंथ में थोड़ा इजाफा हुआ था। तो अब हमने आपको वेट डाल के दिखाया है। आप देखिएगा पहले इसका जो पॉइंटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 जो सेंटीमीटर पे है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर जो है वो एक वेट रखते हैं, तो आप देखेगा कि इसका हैंगर जो है वो मूव करके आगे चला जाता है, यानी पॉइंटर इसका जो वो मूव करके नीचे आ जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो वेट के बराबर लग रही है, और जिससे स्प्रिंग की लेंथ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इस तरह से हम एक और वेट आपको डाल के दिखाते हैं। अब देखिएगा अब इसकी लेंथ में और ज्यादा इजाफा हो गया। तो यही चीज हम आपको यहां पे दिखा रहे थे कि अगर एक लॉन्ग बार, ये तो हमने स्प्रिंग के केस में हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये हमारे पास लॉन्ग बार था, इसकी जो लेंथ हमारे पास थी ओरिजिनल लेंथ L0 थी। जिस तरह से स्प्रिंग की पहले हम आपको लेंथ दिखा रहे थे तो वो इतनी थी। तो अब जब उस पे हमने फोर्स अप्लाई की विच इज इक्वल टू द वेट थी, तो उसकी वजह से लॉन्ग बार की लेंथ में इजाफा हुआ, जिसको हमने चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल का नाम दिया, और इस टोटल लेंथ L0 प्लस डेल्टा एल को हमने एल का नाम दिया हुआ है। तो अब स्प्रिंग में भी हमने देखा कि पहले इसकी लेंथ जो हमारे पास वो एल थी, उसके बाद चेंज इन लेंथ है, तो अब टोटल लेंथ उसकी ये बन गई है। अब ये टोटल लेंथ इसकी ये वाली हमारे पास बन जाती है। तो देखें कि किस तरह से लेंथ में इजाफा होता है। इसी तरह से लॉन्ग बार जो हमारे पास है उसकी लेंथ में इजाफा हुआ था, चेंज इन लेंथ आया था, और उसको यंग मॉडल्स के थ्रू आपको बताया भी है। और ये सारा प्रोसेस जो स्ट्रेस इस पे अप्लाई हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, विद इन इलास्टिक लिमिट होगी, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए प्रोसेस होगा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, विच इज इक्वल टू जो रेशियो होगी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की वो कांस्टेंट के बराबर आएगी। ये हमें हुक्स लॉ में पता चला था। तो आप देखिएगा मैं वेट इसमें से निकालता हूं, तो वैसे वैसे जो वेट की एक फोर्स लग रही थी इस पे, तो इस वजह से इसकी लेंथ में इजाफा हो, तो अब वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिर से मैं इसके अंदर एक आपको वेट डाल के दिखाता हूं, तो आप देखें इसकी लेंथ में फिर से क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो इस तरह से यंग मॉडल्स के अंदर हमने देखा कि यंग मॉडल्स बेसिकली हमें किस चीज के बारे में बताता है, यंग मॉडल्स हमें रेशियो देता है जो हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेन अप्लाई होता है। और ये हुक्स लॉ के अंदर हमने देखा था कि जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की रेशियो होती है वो कांस्टेंट के बराबर आती है, और उसके थ्रू अब हमने यंग मॉडल्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक लॉन्ग बार की है, और लॉन्ग बार एल्यूमिनियम का है या कॉपर या जिस भी चीज का है, तो इस तरह से हम जो है वो यंग मॉडल्स जो है वो निकाल सकते हैं, यानी चेंज इन लेंथ जो कितना आता है, टोटल लेंथ हम उसकी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।